My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, it is important when we choose to operate in the prophetic grace. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जब हम भविष्यवक्ताई के वरदान में कार्य करते हैं, That we have some characteristics within us. और इसलिए हमारे भीतर कुछ चरित्रों का पाया जाना जरूरी है, And that makes the prophetic power of God move through us. और यही भविष्यवक्ताई के वरदान और सामर्थ को हमारे भीतर से कार्य करने देता है। Humble yourselves before the Lord and He will exalt you. प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें भी शिरोमणि बनाएगा। So let's examine these words. आइए इन वचनों को अध्ययन करें। Submit yourselves to God. परमेश्वर के अधीन हो जाओ, And you will be resisting the devil and he will flee from you. और शैतान का सामना करोगे और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Draw near to him and he will draw near to you. इसलिए उसके करीब आओ और वह तुम्हारे करीब आएगा। Yes, submit your heart in prayer to God every day. और अपनी प्रार्थना और अपने हृदय को परमेश्वर को प्रतिदिन समर्पण करें। Submit your heart completely to him. अपने हृदय का संपूर्ण समर्पण करें, And the devil cannot touch you. और शैतान उसे छू नहीं पाएगा। We would have won the victory right there. और हमने उसी समय से जय को पा लिया है, You would have been saved और आप बचाए गए हैं and given your heart to God. और अपने हृदय को परमेश्वर को दिया है। So submit yourself इसलिए अपने आप को समर्पित करें in reading the word of God and pray. वचन पढ़ने और प्रार्थना के जीवन में। Never fail in it. कभी इसमें पिछड़े नहीं, And submit your life to him और अपने जीवन को समर्पित करें। every day. प्रतिदिन Beg the Lord. परमेश्वर से मांगे, Take control of my life. मेरे जीवन को नियंत्रित करें। Sometimes we become too busy for him. और कभी कभी हम उसके लिए व्यस्त हो जाते हैं। Before handing over our life and all things in our life, we start running to the school or start running to the office. अपने जीवन को पूर्णता उसे समर्पित करने के पहले हम स्कूल या अपने कार्य की ओर भागना प्रारंभ करते हैं। Even start running to our ministry, हमारी सेवकाई में भी भागना प्रारंभ करते हैं, leaving God behind. परमेश्वर को पीछे छोड़कर। No, my friend. नहीं मेरे दोस्तों, Beg him to take control of all things in your life. परमेश्वर से मांगे, गिड़गिड़ाएं कि हर एक बातों को अपने हाथों में ले ले। Fall at his feet and submit your life to be led by the Lord. उसके चरणों में गिर कर कहें कि मेरे जीवन को तू चला परमेश्वर। And you will hear what God has for you in your life. और आप सुनने पाएंगे कि आपके जीवन के प्रति परमेश्वर की क्या योजना है। That day, उस दिन what all you need to do for your life. आपको अपने जीवन के विषय में क्या करना है। Little thing. छोटी बातें, Prophetic gift operates then. भविष्यवाणी के वरदान कार्य करेंगे When you submit your studies to him, जब आप अपनी पढ़ाई का समर्पण करेंगे, your marriage to him, अपने शादी का समर्पण, submit what you want in your life that day to him. अपने जीवन में उस दिन आप क्या चाहते हैं इसका समर्पण। Peace takes over regarding all things. शांति सारी बातों को नियंत्रित कर लेती है, And the ways of God's peace become revealed to you. और परमेश्वर के रास्ते आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। Yes, the ways to prosper you. हाँ, वो रास्ते जो आपको समृद्ध करेंगे। When God called my grandfather, जब परमेश्वर ने मेरे दादाजी को बुलाया, this is one thing that my grandfather wanted assurance from God. और यह एक बात जो मेरे दादा ने परमेश्वर से मांगी, If you want me to serve you, Lord, यदि तू चाहता है कि मैं तेरी सेवा करूं परमेश्वर, promise me you will come with me everywhere. मुझसे वाचा बांध की हर दिन आप मेरे साथ You चलेंगे, will never let me go alone. आप मुझे कभी भी अकेला जाने नहीं देंगे। And the Lord promised him. और परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी, And he did not only fulfill it to him, और परमेश्वर ने सिर्फ उनके लिए यह पूरी नहीं किया, he has fulfilled it to every generation of our family, even to this day. और आज के दिन तक परमेश्वर ने हर एक पीढ़ी के लिए इस वाचा को पूरी किया है। God has been gracious to come with us wherever we went. परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमारे साथ चलने के लिए हम जहां भी जाते हैं। We thank God परमेश्वर का धन्यवाद हो for that submission. उस समर्पण के लिए। Submit your life. अपने जीवन को समर्पित करें। In 1 Corinthians 9:22, पहला कुरिन्थियों 9:22 में Paul says, "To the weak I became weak, पौलुस कहता है, निर्बलों के लिए मैं निर्बल सा बना, to win the weak. कि निर्बलों को खींच लाऊं। I have become all things to all people, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं, so that by all possible means I might save at least some."
कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। Yes, when you are humble in your heart हाँ, जब आप अपने हृदय में विनम्र होते to हैं serve man, लोगों की सेवा करने के लिए, automatically you'll be moved to do whatever it takes to serve them. और उनकी सेवा करने के लिए अपने आप प्रेरित होंगे, जो कुछ भी संभव हो पाएगा, You yourselves will come out of your comfort zone और अपने आराम के स्थान से बाहर निकल आए and wear the dress that is acceptable to them. और ऐसे कपड़ों को पहने जो उनके लिए ग्रहण योग्य When है। we're serving the poor, जब आप गरीबों की सेवा करते हैं having the appearance that they will recognize and accept. और ऐसे आवरण को रखें जो उनके लिए ग्रहण योग्य हो। When we're serving the intellectuals, जब आप बुद्धिजीवों के बीच में हैं having an appearance that will be one with them. और ऐसे आवरण को रखें जो उनको जीत पाए। Whatever it takes when we're serving the young people, और जब आप जवानों के बीच में सेवा करते हैं being very casual with them और एक आराम के कपड़ों को पहने as much as possible. जितना अधिक संभव हो पाए। Let us get out of our comfort zone. आइए अपने आराम के स्थान से बाहर निकलें। No pride and ego even before man. लोगों के समक्ष कोई घमंड और अहंकार नहीं। In Matthew 23, 6 and 7, मत्ती 23, 6 और 7 में it is said about the great servants of God, ये महान सेवकों के विषय में बात करता है, the so-called servants of God. और जो परमेश्वर के दास हैं They love the places of honor at feasts. वह तो जेवनारों में ऊंचे स्थान को ढूंढते They हैं, want the best seats in the synagogues. वह तो बड़े आसन को ढूंढते हैं They love being called rabbi, rabbi by others. और लोगों के द्वारा रब्बी रब्बी कहकर बुलवाना पसंद करते They हैं, love these positions. स्थानों को पसंद करते हैं, They love to be honored. वह आदर को चाहते हैं They love to be called names. और वे बड़े नाम को चाहते हैं, And that becomes the whole purpose of what they do. और वही तो उनका उद्देश्य बन जाता है। Let it never come to us. और यह हमारे अंदर कभी ना आए। Let's throw away our name, आइए अपने नाम को निकाल दें, throw away our position, अपने स्थान को भी अलग कर दें, and not make that as the purpose for why we do things. और हम जब चीजों को करते हैं तो वो हमारे जीवन का उद्देश्य न बनने पाए। Of course, we act with dignity as a servant of God. और बड़े आदर के साथ हम परमेश्वर के दास को प्रकट करें Let us not expect honor and do things. और आदर के लिए इन बातों को ना करें, Then honor will automatically follow you being given by God. और परमेश्वर के द्वारा अपने आप आपको आदर मिलेगा। He will add honor. वह आदर को जोड़ेगा Just with your love, with your kindness to people, people will honor you. और लोगों के प्रति आपके प्रेम और दया के लिए लोग आपका आदर करेंगे। Not announcing ourselves as great people. और अपने आप को अंगीकार न करे एक महान व्यक्ति के रूप That में। show will not last forever. यह शो तो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। The positions in this world are temporary. इस संसार के आसन तो अस्थाई है, But let's keep the position reserved for us in heaven in glory as our goal. लेकिन स्वर्ग में जो हमारा स्थान है उसे सुनिश्चित करे जो महिमा से भरा हुआ है। That's the position we should want. और यही तो आसन है, स्थान है जो The हमें name चाहिए। of being called the beloved of God is what we should want. परमेश्वर के द्वारा प्रिय बुलाए जाने का स्थान, Nothing else being our motivation. कोई और बात हमें उत्साहित ना करे। Always thank God for any name He gives, any position He gives. हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दे हर एक नाम और स्थान को जो वो हमें देता है, Thank you for mercifully giving it to me. और परमेश्वर बड़ी दया से वो हमें देता है, And doing the responsibilities for that और position. परमेश्वर के जिम्मेदारियों को पूरी करे जो वो स्थान हमें दिया है। Times we get all the name and forget about the responsibility. और कई बार हम नाम को देखते हैं और जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। When we're a pastor, when we're an evangelist, when we're having a great position in the organization, और जब किसी संस्था में हम पास्टर हैं, एवेंजलिस्ट हैं और एक बड़े नाम को हम लेकर चलते हैं, how much responsibility we have to take care of the people of the city and the land. कितना अधिक जिम्मेदारी हमारे पास है उस शहर के लोगों के प्रति। Never forget that responsibility. इस जिम्मेदारी को कभी ना भूलें। That is the reason why God gives us name and power. और यही तो वजह है जो परमेश्वर ने हमें नाम और जिम्मेदारी और सामर्थ्य दी है, So we can influence many for the Lord. ताकि हम अधिक लोगों को प्रभावित करें यीशु के लिए। When you were in a certain low position, you could influence a few. और जब आप निचले स्तर पर रहते हैं आप थोड़े लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, But when God raises you up to a higher position, लेकिन जब परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों में उठाता है it means He expects more from you.
इसका मतलब है कि वो आपसे अधिक अपेक्षा करता है। So be busy in growing yourself to be able to cater to the people for that from that position. और उस स्थान से तब हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। Let us equip ourselves with all the managerial skills, the leadership skills, और हर एक प्रबंधक और अगुवे के प्रतिभाओं को हमारे भीतर रखें, with all the knowledge, हर एक ज्ञान के साथ, so that we can serve the people more effectively. ताकि एक बड़े प्रभाव के साथ हम लोगों की सेवा कर पाएं। The greatest among you will be your servant, the Lord said in Matthew 23:11. मत्ती 23:11 में परमेश्वर कहते हैं जो तुम में बड़ा हो वह सेवक बने, Serving all types of people, हर एक प्रकार के लोगों की सेवा करते हुए, from whatever background, whatever status, whatever, whoever they are, और जो कोई भी वे क्यों ना हो और किसी भी पृष्ठभूमि से ही क्यों ना आते हो, valuing each soul, हर एक आत्मा का आदर करें, serving them with love and compassion. प्रेम दया के साथ उनकी सेवा करें, Only love opens their heart to you. और सिर्फ प्रेम ही उनके हृदय को आपके प्रति खोलने पाएगा। So serve them with this love. इसलिए इस प्रेम से उनकी सेवा करें, Serve them at all. Be prepared to serve them at any time, wherever you walk. और जहां कहीं भी आप हैं उनकी सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहें। Even in the shops, दुकानों में भी, even when you're taking a taxi, और जब आप टैक्सी ले रहे हैं तब भी, even when you're at home, जब आप घर पर हो तब भी be prepared to serve. तैयार रहें सेवा करने के लिए। One time I gave vacation to God because it was a holiday with my एक friend. बार मैंने परमेश्वर से अवकाश मांगा अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए, And someone came for prayer that day in the mall itself. और मॉल में कोई मुझसे प्रार्थना कराने आया, And I had no anointing to pray. और मेरे पास कोई अभिषेक नहीं था प्रार्थना करने के No लिए, presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। God was watching from my house. Let me see what you do. परमेश्वर मुझे देख रहा था घर से ही कि ये क्या करता है। You left me behind, no? तूने मुझे पीछे छोड़ दिया ना, Now you pray. अब तो प्रार्थना करो। Let's see who answers your prayer. मैं देखता हूँ कि कौन उत्तर देता है। That day I was only babbling to them, उस दिन मैं सिर्फ बड़बड़ करता रहा, sweating, पसीने से भरकर, and I decided never to go out without God again. और मैंने निर्णय लिया कि परमेश्वर के बिना कभी भी बाहर नहीं निकलूंगा। The lessons I learned in my younger days, मैंने अपने जवानी के दिनों में इस शिक्षा को पाया to always be prepared. ताकि हमेशा तैयार रहें। So let us be prepared to serve man humbly. इसलिए तैयार रहें मनुष्यों की सेवा करने के लिए बड़े नम्रता और दीनता के Be साथ। prepared to humble ourselves in our walk with God. परमेश्वर के साथ हमारे चाल में अपने आप को नम्रोदीन करें, And he asks reverence from us. और उससे प्रकाशन और भय को मांगे। Fear before the Lord. परमेश्वर के सम्मुख भय, Even though he is our friend, our father, यहाँ तक कि वो हमारा दोस्त और पिता है, you must still remember that he is the Almighty God. आपको स्मरण रखना है कि वो पराक्रमी परमेश्वर भी है, And not take him for granted. और उसे हल्के में ना लें, Fear him उससे भयभीत हों, and walk with him with honesty and truth. और सच्चाई और खराई के साथ उसके साथ चलें। Truth in our duty, सच्चाई हमारे कार्य में, integrity in our hands, खराई में हमारे हाथों के कार्य and में, purity in our heart. और हमारे हृदय में शुद्धता के साथ, Walk honestly and truthfully before him. सच्चाई और खराई के साथ उसके साथ चलें, For he is always watching. क्योंकि वह हमेशा देख रहा है। Obedience in whatever way, mysterious way he reveals. और कितने अद्भुत रूप से अपने बातों को प्रकट करता है। Wherever he asks us to go, जहां कहीं भी वहां हमें जाने के लिए कहे, whatever he asks us to sacrifice, जो भी वो हमें समर्पण या बलिदान करने को कहे, and whatever way he reveals, और जिस प्रकार से भी वो हम पर प्रकट करे, let us obey आइए उसकी आज्ञाकारिता में and रहें, just take up our cross, और अपने क्रूस को उठाएं, deny ourselves अपने आप का इनकार करें, and follow him. और उसके पीछे चलें। Be prepared to obey at any time तैयार रहें उसकी आज्ञाकारिता के लिए हर समय। in all the guidances he gives from your pastor, आपके पासबान के द्वारा जो भी निर्देश वो आपको देता है, the guidances he gives in the Jesus Calls ministry, और यीशु बुलाता की सेवकाइयों में जो निर्देश वो आपको देता है, the instructions he gives you. जो निर्देश वो आपको देते हैं, Be prepared to accept his will and walk as Jesus did. तैयार रहें उन बातों को ग्रहण करने के लिए और यीशु के साथ चलने के लिए, For Jesus accepted death itself. क्योंकि यीशु ने मृत्यु को भी ग्रहण कर लिया।
the path of death मृत्यु के रास्ते for our sake हमारे लिए and to fulfill the will of God. और परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए। God expects such obedience परमेश्वर ऐसी आज्ञाकारिता की उम्मीद रखता है and He rewards ఆయన those who obey and walk with Him. और वह उनको प्रतिफल देता है जो उसकी आज्ञाकारिता को करते हैं। So, my friends, let these characteristics always be within us. और इसलिए मेरे दोस्तों ये चरित्र हमारे भीतर पाया जाए। I know it is not easy, मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं है, but right now shall we ask God for the grace to be humble, लेकिन आइए परमेश्वर से अनुग्रह मांगें, the grace to be fearful in our walk before God, वह अनुग्रह ताकि हम परमेश्वर के साथ भय के साथ चलें, and the grace to obey. आज्ञाकारिता के लिए अनुग्रह You will see it in your life आप अपने जीवन में देखने पाएंगे as God adds these grace. जब परमेश्वर इन अनुग्रह को जोड़ता है। Only it is important for us to be open to it. यह सिर्फ जरूरी है कि हम अपने आप को खुला रखें